सुन सजनी ये गाना सत्य प्रेम की कथा मूवी का ज़बरदस्त हिट हुआ। जब ये गाना हिट हुआ तो ये हर शादी, हर जश्न, हर महफिल की दिल की धड़कन बन गया था। और इस जादुई आवाज़ के पीछे है वही शख्स जिन्होंने अपनी मेहनत और जुनून से अपने सपनों को हकीकत में बदला। फ्रेंड्स, आज मेरे पॉडकास्ट पे है वही शख्स जिनकी आवाज़ सुनकर लगता है भाई और गाओ, सुनने में मज़ा आ रहा है। सो ये बॉलीवुड के राइजिंग सेंसेशन का नाम है पीयूष मेहरोलिया। तो तैयार हो जाइए इस पॉडकास्ट को दिल से सुनने के लिए, क्योंकि अगर गाना सुनना है तो पीयूष मेहरोलिया की आवाज़ से सुनिए। उसकी आवाज़ में वो जादू है जो आपको सीधा डिवाइन से कनेक्ट करता है। सो लेट्स वॉच ऑन माय चैनल कपिला नागपाल। सुन सजनी बाजे ढोल मैं तो नाचूंगा। ऐसी टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ था। वो तो है ही, बट नहीं, निखारने के लिए उसको रियाज तो करना ही पड़ता है। एक आर्टिस्ट को अच्छे सिंगर से पहले अच्छा सुनकार बनना बहुत ज़रूरी है। भजन और जगराता बहुत कर चुका हूँ मेरी लाइफ में। कुछ बचपन का किस्सा कुछ याद आ रहा हो अभी? मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत मैंने मार खाई है मेरी माँ की, बहुत मार खाई है। सबसे पहला परफॉर्मेंस क्या था आपका? मैं वो जनगण मन बजा रहा हूँ। बॉलीवुड में कैसे ब्रेक मिला? एक गाना ऐसा था आवारा शाम है, दैट वाज माय फर्स्ट ब्रेक। स्ट्रेस से कैसे डील किया जाए? लोगों से बात कीजिए कि जो आपको पसंद है चीज वो करो। हो किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया, जी करे वेखदा रवा। और हम लोग बोलेंगे जी करे सुन दे रवा। आपकी आवाज़ का जादू तो आप चला ही चुके हैं, थोड़ा सा जादू मेरे पॉडकास्ट पे भी चला दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुन सजनी बाजे ढोल मैं तो नाचूंगा, मुझे घर जाने को ना बोल मैं तो नाचूंगा। अमेजिंग। सो ऐसी आवाज़ मिले तो ऑब्वियसली हर कोई दीवाना हो जाता है उस आवाज़ का। ये सिंगिंग करियर आपका किस तरह से स्टार्ट हुआ और आपने यही क्यों चुना? बेसिकली मैं बहुत लकी रहा हूँ कि मेरी फैमिली में ऑलरेडी म्यूज़िक था। ओके। मेरे डैड म्यूजिशियन हैं, तो व्हेन आई वाज अ किड तो देयर वाज लॉट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इन माय रूम। तो जब भी मैं घर पे आ रहा हूँ या स्कूल से आ रहा हूँ, सो जैसे बच्चा बाहर मिट्टी में खेलता है, मैं इंस्ट्रूमेंट से खेलता था। हारमोनियम है, तबला है, ढोलक है, एवरीथिंग वाज देयर। कहते हैं ना कि बच्चे को अगर घर में आप एरोप्लेन भी लेके दे दो तो बच्चा प्लेन भी चलाना सीख जाता है। तो उसी तरीके से सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे। देन आई स्टार्टेड लर्निंग डैड से ही, मतलब तो वो घर में सारा माहौल वैसा था। करते 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 वो इंटरेस्ट बढ़ता गया। देन पहले मैं सिंगर नहीं था, आई वॉज अ कीबोर्डिस्ट फर्स्ट। पहले मैं रिदमिस्ट था। ओके। आई वॉज अ ड्रमर बेसिकली इन माई चाइल्डहुड, क्योंकि गरबा के शोज हम लोग बहुत करते थे मेरे डैड। ओके। देन आई यूज्ड टू बी ऑन स्टेज, ड्रम्स वगैरह बजाता था। फिर धीरे धीरे मेलोडीज में मुझे इंटरेस्ट आया। देन आई स्टार्टेड प्लेइंग पियानो। ओके। देन पियानो बिकेम माई फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट, माई प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। देन जब आप मेलोडीज करने लग जाते हो तो आपको सुरों की नॉलेज हो जाती है। ओके। देन वो सेंस आया, म्यूजिकल सेंस आ गया, गाने की शुरू कर दिया मैंने गाना वहाँ पर। उस तरीके से फिर म्यूजिक कीबोर्ड और रिदम से मैं सिंगिंग की तरफ शिफ्ट हो गया। ओके। देन आई शिफ्ट व्हेन आई केम इन 10th SSC, तब मुझे पता चल गया कि आई हैव टू बी अ सिंगर। तब से मैं सिंगिंग में घुस गया। वंडरफुल। सो आपने फॉर्मल कुछ इसके लिए ट्रेनिंग्स लिया? हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं मैं सीख पाया, उतना वक्त नहीं मिल पाया, क्योंकि क्या कहते हैं, वैसे ही टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ था। नहीं, वो तो है ही, बट नहीं, निखारने के लिए उसको रियाज तो करना ही पड़ता है, सीखना तो पड़ता ही है। आई लाइक दैट। वो तो है ही। कई लोग बोलते हैं नहीं आप ज़्यादा। नहीं, बिल्कुल है, वो तो बाय गॉड्स ग्रेस। बहुत मैं लकी रहा हूँ कि मेरे अंदर वो टैलेंट है, सेंस म्यूजिक का। बट क्या है कि फैमिली के फाइनेंशियल कंडीशंस उस वक्त पे वैसे नहीं थे ताकि मैं ज़्यादा सीख पाऊँ। देन आई हैड टू गो फॉर शोज, जगराताज, तो घर भी चलाना होता था, तो मैं इतना सीख नहीं पाया उस वक्त। लेकिन मैंने प्रैक्टिस शुरू रखी, सुनना। एक आर्टिस्ट को अच्छे सिंगर से पहले अच्छा सुनकार बनना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू लिसन टू द म्यूजिक, यू हैव टू लिसन टू लिरिक्स एंड ऑल। तो मैं सुनता बहुत था,
तो सुनते 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 वो ग्रेजुअली डेवलप हुई चीज़ें, देन आई बिकेम अ सिंगर। और आपकी फैमिली में भी था ही तो I हाँ, वो think- तो हर जगह से सपोर्ट, मॉम डैड भाई, मेरे भाई भी गाते हैं सब छोटे वाले, वो भी मेरे साथ करते हैं शोज वगैरह भी, तो सपोर्ट तो पूरा रहा है। तो उस तो वजह से इसीलिए शायद इतना ज़्यादा ट्रेनिंग का ज़रूरत भी नहीं पड़ा होगा, नहीं पड़ा, मुझे लगता है, exactly। क्योंकि फैमिली में इतने सारे टैलेंट भरे हों पहले से ही, तो फिर एग्जैक्टली। वहीं से और ही कैसे मिल कि जाता है। इतना सब कुछ हो रहा है फैमिली में म्यूजिकली, तो वो और सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं शास्त्रीय संगीत से, राइट। तो मैं भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहा हूँ शास्त्रीय संगीत से, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, देन गज़ल्स एंड ऑल, देन सूफी म्यूज़िक। मेरे गुरुजी हैं मास्टर सलीम जी, Okay। उनसे मैं मतलब ऐसे बहुत बार रूबरू हुआ हूँ, साथ में रहा हूँ उनके, वैसे पर्सनली बिठा के सिखाते नहीं है, बट उनके साथ में रहना ही एक सीखना है म्यूज़िक। ओके। वो अगर कहीं वॉशरूम चले गए कुछ देर के लिए, तो वहाँ से भी उनके चीखने की और गाने की आवाज़ें आती हो रही तो जो चीज़ें मैं रील्स पे सुनता हूँ उनकी गाई हुई या उनके गाने में सुनता हूँ, वो लाइव सुनने मिलती थी वहाँ पर। तो थोड़े आप से वो एकलव्य की तरह हैं कि हाँ, तो वो सीख के डिटेल्ड दूर से वर्जन सीख उनका रहे हैं। सुनने मिलता था, Right। तो वहाँ से वो ग्रास्प किया मैंने, वो सीखा। ओके। तो कौन सा आपके बहुत क्लोज है हार्ट के, गज़ल, सूफी म्यूज़िक, या कौन सा ज़्यादा आप बोलेंगे? वैसे तो मैं सूफ़ी, देखिए मैं एक्चुअली मैं भजन और जगराता बहुत कर चुका हूँ मेरी लाइफ में। मेरी ज़िंदगी शुरू ही वहाँ से हुई है, म्यूज़िकल करियर जो मेरा है। तो माता के भजन जो होते हैं, भेंट होती हैं माता की, वो मेरे बहुत करीब है, उनसे मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन जैसे बॉलीवुड की तरफ में जब मैं आया कि बहुत 15-20 साल मैंने किया जागरण वगैरह, देन एक दिमाग में क्लिक होती है चीज़ें, एक सर्टेन टाइम पे आपको पता चलता है कि भाई ये करना है हमें। उस वक्त पे मुझे क्लिक हुआ, यू हैव टू बी ए प्लेबैक सिंगर, आई हैव टू बी ए प्लेबैक सिंगर। वो मेरे दिमाग में घुस गया। वहाँ से मैं फिर शिफ्ट हुआ सूफ़ी पे। सूफ़ी मैंने गाना शुरू किया, कैलाश खेर जी को सुनना शुरू किया, पर मैं इतना ज़्यादा सुनने लग गया कैलाश खेर जी को कि मैं हर गाना उनके जरिए तरह ही गाने लग गया था। अच्छा। तो मैं बॉलीवुड गाने भी गा रहा था तो मुझे लग रहा है कैलाश खेर जी गा रहे हैं तो मुझे बहुत लोगों ने समझाया, बेटा थोड़ा दूसरा म्यूजिक भी सुन, नहीं तो एक में अटक जाएगा। देन आई स्टार्टेड लिसनिंग मास्टर सलीम जी, अरिजीत सिंह, ही इज़ माई आइडल, उनको भी बहुत सुना मैंने। और भी हमारे बाकी सोनू निगम भैया हैं हमारे, उनको बहुत सुनता हूँ। तो वो सुनते 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 वो चीज़ें मिक्स करते करते एक नई वॉइस, और मैंने वो प्रोड्यूस की और उसको इजाद किया, अपना स्टाइल नया। नहीं तो मैं तो बहुत सूफी गाता था पहले। अच्छा। देन फिर वो मेरा एक गाना है आवारा शाम है, इट्स क्रॉसिंग 282 मिलियन ऑन यूट्यूब। मेरे पर्सनल चैनल पे 35 मिलियन है वो, मीत ब्रदर्स के चैनल पे 282 मिलियन है आसपास। वो भी इट्स अ वेरी गुड ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो उसमें जो मेरी टेक्सचर है, दैट इज़ अ कमर्शियल वॉइस, वो मुझे यहाँ मिली। ओके। इसके बाद जब प्रैक्टिस कर करके वो इजाद हुई। प्यार तेरा है जिंदगी मेरी, करनी है मैं पूजा तेरी। प्यार तेरा है जिंदगी मेरी, करनी है मैं पूजा तेरी। तैनू दिल वारे शीशे च बसावां, ओ तैनू दिल वारे शीशे च बसावां। जी करे वेखदा रवां, किन्ना सोहना तैनू रब ने बनाया, हो किन्ना सोहना तैनू रब ने बनाया। जी करे वेखदा रवां। और हम लोग बोलेंगे जी करे सुन दे रवा। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। तो कुछ बचपन का किस्सा कुछ याद आ रहा हो अभी? देखो जब हम जागरण में आ गए थे तब तो मुझे बहुत प्रैक्टिकल्स करने मिला। मतलब लाइव गाता था मैं लोगों के सामने, सीखना, गलत गाना, बेसुरा हो जाना, वो बहुत प्रैक्टिकल्स हुए मेरे। वो बहुत एक अच्छा फेज था लाइफ का। और एक बार ऐसे ही बहुत बड़े तबला प्लेयर हैं, उनके साथ में हम लोग हाजिरी लगाते हैं मोस्टली दरबारों में, तो मैं वहाँ गा रहा था। और वो पंडित नवीन शर्मा जी हैं, बहुत बड़े बड़े फिल्म्स के गाने उन्होंने बजाए, तो वो बजा रहे थे और मैं गा रहा हूँ उनके साथ में। तो उस वक्त तो नॉलेज नहीं थी टाइमिंग वगैरह की, इसके ताल की, तो बहुत जगह पे मैं अटक गया, ये हुआ, बीट से ताल से निकल जाते ना, वो सब चीज़ें हुई। बट उन्होंने अच्छी बात ये है कि उन्होंने उस चीज़ को भी मुझे शो के बाद में
साइड में ले जाके मुझे समझाया, बेटा कभी भी माहौल देख के गाना चाहिए, बीट पकड़ के गाना चाहिए। तो ऐसे किस्से बहुत हुए मेरे साथ जिससे मैं सीखा हूँ, प्रैक्टिकली बहुत सीखा हूँ मैं। ऐसा नहीं कि किसी ने बिठा के मुझे सिखा दिया। पढ़ाई के लिए कभी मार वार नहीं पड़ती थी? कभी नहीं। आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। मैं कभी फेल नहीं हुआ मेरे एग्जाम्स में, नेवर। मैं कभी स्कूल में फेल नहीं हुआ, पढ़ता नहीं था मैं, पूरे टाइम मैं म्यूजिक करता था। स्कूल में भी, स्कूल वाले भी मुझे बड़े प्यार करते थे म्यूजिक को लेके। जैसे ही एग्जाम आते थे 1 महीना पहले मैं पढ़ना शुरू करता था, बढ़िया पासिंग मार्क्स लेके पास। स्टूडेंट्स कृपया ये इतना ज्यादा ध्यान ना दें। हाँ प्लीज, आप लोग पढ़ाई कीजिएगा, सबका सिनेरियो सेम नहीं होता। राइट। तो मेरे घर पे भी चिल्ड आउट सीन था कि हाँ बेटा ठीक है, यू आर गेटिंग पास्ड ना, ठीक है पास हो जाओ और म्यूजिक पे अच्छे से ध्यान दो। हाँ, पर मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी। मेरी मम्मी टीचर हैं, शी इज एन बालवाड़ी आंगनवाड़ी टीचर जो होती हैं मम्मा, वो इट्स बीन 30 years मम्मी को उसी में हो गया है। मम्मी उस बच्चों को पढ़ाना सिखाना, प्री जो स्कूलिंग होती है वो है, बच्चों को बैठने की आदत लगाना, वो सब करना है। तो मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत मैंने मार खाई है मेरी माँ की, बहुत मार खाई है। सबसे ज्यादा पूरे घर में मैंने मार खाई, क्योंकि मैं मस्तीखोर भी उतना था। ये प्लीज उनको जरूर दिखाना। बहुत मारा है मुझे, मैंने हर चीज से मार खाई है, बेलन, चप्पल, बेल्ट, लाठी, एवरीथिंग यू नेम इट, सबसे मार खाई। लेकिन थैंक गॉड मैंने वो मार खाई, उस वजह से मैं आज इस मुकाम पे बैठा हूँ और ठीक ठाक गाने भी मिल चुके हैं बॉलीवुड के, ठीक चल रहा है सब भगवान। आपके हिसाब से ये जेन ज़ी को भी पढ़ने चाहिए वैसे ही जूता चप्पल बेलन सबसे? देखिए मैम, इंडियन कल्चर ही हमारा ऐसा है कि माँ बाप की मार जब तक ना पड़े वो मज़ा नहीं आता हमको। और ये जो अभी जेनजी बच्चे हैं उन्हें भी थोड़ा छूट देनी चाहिए, क्योंकि आजकल हमारे बच्चे जो है जेनजी वो सुनते नहीं किसी की। सुननी चाहिए माँ बाप की। माँ बाप के बिना जब तक आपको 2 तमाचे नहीं पड़ेंगे कान के नीचे, वो नहीं जमेगी वो बात। और बहुत ज़्यादा ये रील्स और स्क्रीन की तरफ ही मेजॉरिटी, बहुत ज़्यादा हो गया। मैं थोड़ा सा उस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। इतना नहीं होना चाहिए, बच्चों को इतना ज़्यादा फ़ोन ना पकड़ाएं, इतना ज़्यादा रील्स में ना घुसाएं, रेदर उनको प्रैक्टिकल ज़्यादा करवाएं, गार्डन में भेजें, डांस क्लासेस लगवाएं, म्यूज़िक क्लासेस लगवाएं, रील्स पे मत करवाओ। वो जो रील्स का चस्का लग जाता है ना बच्चों को, वो मत करवाओ फिलहाल के लिए। जब वो बड़े हो जाएं, 18-19 हो जाएं, तब तो उनको करना ही करना है। बचपन से ही जो शुरू हो गए ना, वो अच्छा नहीं है। आप खुद बना के डाल दो बच्चों की, दैट्स ओके। बच्चों के हाथ में जो दे रहे हैं आप लोग फ़ोन, वो थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगता, बट सबका अपना पसंद है और वो है। दे तो देते हैं लेकिन बाद में खुद ही पछताते हैं आजकल। हाँ, मैंने अभी रिसेंटली मैं किसी फैमिली के घर गया था, 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे फ़ोन पे लगे हुए हैं कंटिन्यू। जैसे फ़ोन है उनके हाथ में शांत है, जैसे ही फ़ोन हट जा रहा है तहलका कर दे रहे हैं घर में। बहुत सारे रेपरकशंस हो जाते हैं, बट ठीक है, कुछ किया नहीं जा सकता उसका। तो वो सोच के लगता है कि ये मम्मी की चप्पल जूते ये सब बहुत बेस्ट है। वो टाइम्स बहुत सही थे जब फोन्स थे नहीं, घूमना फिरना, मतलब किसी दोस्त को बुलाना है तो उसके घर ही जाना पड़ेगा आपको। और ऐसे जैसे आपके जैसे टैलेंटेड फ्रेंड्स मिल जाएं तो उनको बैठा के सुनते रहो बस। हाँ, तो इससे बेटर और क्या होगा। बहुत मैंने दोस्तों को कॉलेज में और स्कूल में बहुत परेशान किया मैंने गाने सुना के। कॉलेज में तो इतनी पढ़ाई होती नहीं थी, बस एग्जाम के टाइम पे सेम वैसे ही था। आप कौन से कॉलेज से पढ़े? मैं CHM कॉलेज से हूँ, चंदी भाई हिम्मतमल मनसुखानी कॉलेज। इट्स इन उल्लासनगर इन बॉम्बे। सेकंड लार्जेस्ट उसका कैंपस है, बहुत बड़ा है। इट्स अ गुड, वेरी गुड कॉलेज, स्टडीज़ में भी बहुत अच्छा है। तो वहाँ कोई ऐसा मस्ती करना या कुछ ऐसे शरारत? बहुत मस्ती की है, कुछ ऐसी मतलब फोड़ देने वाली कुछ शरारत याद आ रही है? मैं जब कॉलेज में शिफ्ट हो गया ना, तो झगड़े वगड़े तो बहुत किए मैंने, मतलब हो जाता था मुझसे, मैं कभी करता नहीं था। कभी धक्का मुक्की हो गई तो उससे झगड़ा बहुत बड़ा हो गया। दोस्त भी होते थे साथ में, किसी को धक्का लगा था और सब मिलके आ जाते थे, झगड़ा ज़्यादा हो जाता था। मैं करता नहीं था। मैंने केम इन कॉलेज, तो उस वक्त इक्का दुक्का ज़्यादा मेरा झगड़ा हुआ है, मैं उससे ज़्यादा मैंने किया नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि दूसरे किस्से बता रहा हूँ मैं आपको, झगड़े वाले छोड़ देते हैं क्योंकि वो अलग ही चीज़ है वो। जैसे कि मेरा एक ऑरा बन गया था वहाँ पे। पहले जब मैं स्टार्टिंग में पहुँचा तो एक ग्रुप होता है हमेशा, एक जगह पे आप जब नए नए जा रहे हो तो कुछ सर्कल होता है जो आपको थोड़ा घुसने नहीं देंगे उस चीज़ में। तो मेरा बहुत बहिष्कार किया गया, मैं खुल के बहुत ज़्यादा खुल के गाता था, तो थोड़ा सा
सब बच बच के रह रहे थे, लेकिन एक दिन प्रिंसिपल ने मुझे सुन लिया। हमारे प्रिंसिपल इतने अच्छे हैं कि वो हमारी प्रैक्टिस सेशंस सुनते थे बैठ के। तो उन्होंने सुना, बोला अरे ये बच्चा कौन है, इसको लेके आओ आगे, गाओ बेटा। तो मैंने वो गाया, लाल मेरी पथ रखियो बाला झूले। तो मेरे को आगे बुला के बोलते इस बच्चे की तरह गाओ, कितना खुल के गा रहा है ये। मैं मुंडी नीचे, और वही सारा ग्रुप था और मैं मुंह नीचे करके चुपचाप खड़ा हूँ। तो मुझे बोला अब ये आपको लीड करेगा। मैं बोला बाप रे ये क्या कर रहे हैं सर। तो ठीक है, वहाँ से थोड़ा सा एक वो मेरा ऑरा और वो बनना शुरू हुआ कि हाँ भाई अच्छा सिंगर है। देन धीरे धीरे सब बच्चे पहले क्लासरूम्स में जाते थे, मैं अपना बैग लेके प्रिंसिपल सर के ऑफिस जाता था। मैं कम इन सर, सर बोलते थे ओके सर, बैग रख दिया। मेरा बैग प्रिंसिपल के ऑफिस में होता था, क्लासरूम में नहीं होता था। तो वहाँ से निकला, सर को हाय बाय किया, घूमा इधर उधर घूमा, सीधे कैंटीन गया। कैंटीन में मेरा अलग अकाउंट है। ओके। खाओ जो भी आएगा। अच्छा, मैं इमेजिन करी थी प्रिंसिपल शायद बैग रखवा के पहले गाने गवाता था कि मुझे सुना के जा। वो तो चलता ही रहता था, बहुत खुश रहते थे मुझसे। अच्छा। क्योंकि ही वाज अ सिंधी, ही इज अ सिंधी। तो मैं उल्लासनगर में रहा हूँ तो सिंधी कल्चर भी मुझे काफ़ी पता है। ओके। उल्लासनगर में वैसे आप पंजाबी हैं राइट? नहीं, मैं हरियाणा से हूँ। अच्छा। हरियाणा और अलीगढ़ के बीच में जगह पड़ती है, Right. बुलंदशहर। हाँ, बुलंदशहर से मैं गई हूँ। हाँ, बुलंदशहर से हूँ। तो उनको बहुत सुनाता था मैं हिंदी गाने, तो बहुत खुश हो जाते थे। अच्छा। तो ऐसे मुझे काफ़ी चीज़ें मिल जाती थी कॉलेज में इजीली, टीचर से बात करके खुश रहते थे सारे टीचर्स। कैंटीन में पैसे देते थे या नहीं? ज़रूरत ही नहीं थी। वंडरफुल। बस गया हूँ, ये कहाँ डालना है, अरे वो प्रिंसिपल सर के अकाउंट में। प्रिंसिपल सर मेरे पैसे पे कर रहे होते थे। तो पार्टी वार्टी भी वही उसी पैसे से उड़ाएगी? उस वक्त तो इतनी कहाँ पार्टी वार्टी। तो हाँ ऐसा है कि सारा जो कल्चरल ग्रुप था हमारा, हम सबको खाना वगैरह सब मिल जाता था फ्री ओकेशंस पे, या फिर कभी रिहर्सल्स चल रही हैं तो। और मेरा तो ऐसा, मैं कभी भी जाके खा लेता था। सबसे पहला परफॉर्मेंस क्या था आपका? मेरी लाइफ का पहला परफॉर्मेंस मैम, मैं जब 4 या 5 साल का था, मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे सिर्फ जनगण मन बजाना आता था कीबोर्ड पे। तो मेरी मम्मी जब टीचर है, मैंने बताया आपको, तो उसमें ना सारे एरिया की जो टीचर्स हैं वो एक साथ आती हैं, 1000-2000 टीचर्स मिलती हैं एक जगह पर। फिर वहाँ पे बच्चों को परफॉर्मेंस की जाती हैं, नया नया खाना कैसे खिलाना, बना के खिलाना है, वो सब चीज़ें अच्छे करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं। तो वहाँ पे मुझे मेरी मम्मी, इतना छोटा सा कीबोर्ड था, वो लेके गई और उसमें वायर कनेक्ट करके मतलब इतने बड़े हॉल में, एक नीचे सामने स्टेज है, स्टेज पे मैं ऐसे बैठा हूँ, पालती मार के बैठ गया हूँ और उसमें वो जनगण मन बजा रहा हूँ। तो वो बहुत ही मतलब सीखने वाला भी सीन था। मैं डर भी लग रहा था, इतना छोटा हूँ, इतने सारे लोग हैं। वो मेरा लाइफ का पहला परफॉर्मेंस था। वहाँ से धीरे 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 बहुत चीज़ें सीखी मैंने। तो यू वर कॉन्फिडेंट सिंस बिगिनिंग, ऐसा मतलब? हाँ, आई न्यू इट कि दिस इज माई थिंग, ओके, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। क्योंकि मुझे और कुछ आता ही नहीं था इसके अलावा। एक तो म्यूजिक और एक मस्ती करना। मस्ती बहुत की है मैंने, कॉलेज में भी स्कूल में भी बहुत हंसाया लोगों को। टीचर्स से तो बहुत, टीचर्स मेरे सारे दोस्त होते थे हमेशा। वो हो गया। और म्यूज़िक का सीन ऐसा था मैम कि जैसे ही थोड़ा सा होश संभाला तो घर में हमने जागरण मंडली शुरू कर दी, जागरण करना शुरू कर दिया। ब्रेड एंड बटर हमारा सब जागरण ही था। बहुत अच्छे लेवल पे हम लोग करने लगे जागरण वगैरह। तो म्यूज़िक ही सब कुछ हो गया कि भाई दिस इज़ वी हैव टू डू, दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू, ऐसा था। बॉलीवुड में कैसे ब्रेक मिला? बॉलीवुड का सीन ऐसा है मैम, एक टाइम आया जब होता ना, इंसान एक काम करते 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 फ्रस्ट्रेट हो जाता है। बट जागरण ऐसी चीज़ है जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। और माता रानी का काम है, भगवान का काम है, उसको मना नहीं कर सकते। बट हाँ, यू हैव टू गो समवेयर ना, एक ही जगह पे स्टक होकर नहीं रह सकते। तो मेरे दिमाग में था वो पहले से कि प्लेबैक सिंगिंग करनी है। जब मतलब स्कूल में बच्चों को पूछते थे कि बेटा क्या बनोगे, समवन यूज्ड टू से डॉक्टर, इंजीनियर, ये वो, मैं उस वक्त भी यही कहता था, आई वांट टू बी अ प्लेबैक सिंगर। स्कूल में भी हमेशा, जब मैंने होश संभाला था 7th 8th में आ गया था, हमेशा मैंने ये बोला आई वांट टू बी अ प्लेबैक सिंगर। और इसके पहले एक किस्सा हो गया था, 7th का ही है। एक कंपटीशन होता है बच्चों का, सिंगिंग कंपटीशन। मुझे ज़बरदस्ती मेरे फ्रेंड्स उठा के भेज देते हैं और मैं जाता हूँ और मैं गाता हूँ, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे।
मेरा रंग दे, बसंती चोला रंग दे, रंग दे, रंग दे, बसंती चोला माए रंग दे। ये मैंने गाया और पूरा स्कूल पागल हो गया, Wonderful. फर्स्ट प्राइज मिल गया। तो मुझे वहां तो से ये लग रहा है मैं पॉडकास्ट छोड़ के मैं गाने गवाती रहूं आपसे। ओह माय गॉड यार, कि एक के बाद एक बस गाना म्यूजिक का गाते असर वैसा ही होता है ना। राइट। तो मैं वहाँ से फिर मेरे को जब अप्रिसिएशन मिला, एक जब बच्चा कोई गा के आ रहा है और उसके सामने सारे बच्चे तालियां बजा रहे हैं खड़े होके, और आपके हाथ में वो छोटी सी ट्रॉफी हो, वो मोमेंट जो था उसने वो स्पार्क पैदा कर दिया। राइट। पीयूष, यू हैव टू बी अ सिंगर, दिस इज व्हाट आई वांट। ये मुझे चाहिए कि लोग खड़े होकर आपके लिए तालियां बजाएं। पैसे नहीं चाहिए, पैसे कमा लेंगे हम कैसे भी, वो तालियां चाहिए, लोगों की अप्रिसिएशन चाहिए। उस चीज़ ने फिर मुझे वो एक स्पार्क दे दी कि भाई यू हैव टू डू। फिर मैं वहाँ से निकल के थोड़ा सा स्ट्रगल किया, अंधेरी आया, मेन हब है हमारा बॉम्बे का। राइट। अंधेरी एक जगह है, एक फ्रेंड के घर रहा, 1 साल रहा, 1 डेढ़ साल, पता ही नहीं था मुझे कहाँ जाऊँ। मेन हब में खड़ा हूँ, आसपास सारे रिकॉर्डिंग स्टूडियोज हैं, मुझे पता ही नहीं मैं क्या क्या देख रहा हूँ, मुझे आई हैड नो आइडिया। धीरे धीरे एक और फ्रेंड के थ्रू एक कनेक्शन मिला, देन अपने मीत ब्रदर्स जो चिट्टियाँ कलाइयाँ बेबी डॉल जिनके गाने हैं, उनके टच में आया। देन उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, उनको पसंद आया, उन्होंने फिर मुझे शोज़ पे, लाइव शोज़ होते हैं उनके साथ में करने लगा। धीरे 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 करते करते उनको पता चला कि टैलेंटेड लड़का है। फिर मैंने उनको खुद से अप्रोच किया, मैंने बोला सर आई वांट टू वर्क विथ यू। ये तो ठीक है लाइव चल रहा है, बट मुझे प्रोडक्शन का बहुत शौक है, मैं म्यूज़िक भी प्रोड्यूस करता हूँ, ओके। खुद कंपोज भी करता हूँ, और सारे जो ट्रैक्स आप म्यूज़िक सुनते हो वो प्रोड्यूस मैं करता हूँ। तो वो मैंने उनको बट नेचुरल है, वो आपके डीएनए में मतलब वो चले है आ रहा ही, है। वो है ही। तो वो उनको अच्छा लगा, उन्होंने बोला ठीक है बेटा तू ज्वाइन करना चाहता है, मैंने बोला यस सर। तो उन्होंने मुझे सीधा ज्वाइन कर लिया। ओके। जुलाई 15, 2016 मुझे याद है अभी, मैंने उनको ज्वाइन कर लिया। फिर मैं स्टूडियोज़ में जाना शुरू कर दिया। माइक पे जब हम लाइव में माइक पे गाते हैं, हमें बहुत चीख के और एनर्जेटिकली गाना पड़ता है, बट व्हेन यू सिंग इन अ स्टूडियो आपको बहुत, आपकी सांस की आवाज़ भी आ रही होती है, पिन भी गिर जाए, आप टैप भी कर रहे हो, वो टैप भी आपको सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। बहुत अलग सिंगिंग है वो, बहुत ही टेक्निकली गाना पड़ता है स्टूडियो में। वो सीखने मिला मुझे वहाँ पर। वहाँ पे मेरी ग्रूमिंग हुई मीत ब्रदर्स के पास, उन्होंने काफ़ी सिखाया, काफ़ी चीज़ें सिखाई, भगवान उनका भी भला करे बहुत। तो कैसे शब्दों को रखना है, ज़रा भी अगर मैं ब का शब्द बोल दूँ तो वो फटता है साउंड, जब माइक पे आप ब बोलते हो, प बोलते हो, वो सब चीज़ें सीखी मैंने वहाँ पर। तो वहाँ पे ग्रूमिंग हुई धीरे धीरे धीरे। और इंडस्ट्री में एक सीन है, जब कोई बहुत बड़ा सिंगर गाने वाला होता है, उसके पहले छोटे सिंगर्स गाते हैं, यानी कि जो स्ट्रगल करते हैं लड़के, उसको कहते हैं स्क्रैचेस गाना। वो सारे सिंगर्स करते हैं, इवन अरिजीत, जुबिन नौटियाल, सारे बड़े सिंगर्स स्क्रैचेस गाते ही हैं। तो मैंने भी स्क्रैचेस गाने शुरू किए, मीत ब्रदर्स के बहुत सारे मैंने स्क्रैचेस गाए। तो एक गाना ऐसा था, आवारा शाम है, दैट वाज माय फर्स्ट ब्रेक, जहाँ पे गाना जो .com है, गाना ऐप, म्यूज़िक सुनते हैं हम लोग, उनका एक सीरीज़ चल रहा था गाना ओरिजिनल्स। तो उसके लिए उसमें सलीम सुलेमान जी थे, नेहा कक्कड़, टोनी कक्कड़ थे, मीत ब्रदर्स थे, कुमार शानू जी थे, सोनू भैया थे, सोनू निगम जी। तो वो गाने चूज़ करने आए थे मीत ब्रदर्स के पास, उन्होंने उनको गाने सुनाए 2-3। तो उन्होंने बोला और कुछ गाना है क्या, तो मैंने आवारा शाम एक गाना है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, बहुत अच्छा गाना है, सुनिए। मैं आई वाज अबाउट टू से, मैंने सुना आई सिंग इट। वो गाना मैंने अपनी आवाज़ में गा के रख दिया था। उन्होंने, भैया ने कहा था मीत ब्रदर्स ने कि बेटा गा के रख दे। अब उनको, वो मैम आई हुई थी गाना से, उन्होंने बोला कि सर और कुछ सुनाइए ना। बोला एक गाना और है, मैं सुनाता हूँ आपको। गाना प्ले किया गया, मैं चुपचाप साइड में, नया नया था, एकदम डर रहा था, चुपचाप बैठा था साइड में, और मीत ब्रदर्स बैठे हैं और वो मैम बैठी हैं। चला चला चला, वो एकदम स्टक हो गई मैम। जैसे ही गाना स्टॉप हुआ तो वो पूछने, कौन, किसने, कहा, कैसे, कौन गा रहा है ये? वो मैं भी एक्साइटेड हूँ कि ओरिजिनल सुनूं मैं। उन्होंने बोला कि ये किसने गाया है? तो मनमीत भैया ने कहा, जो मीत ब्रदर्स के बड़े वाले हैं, उन्होंने कहा कि ये बैठा बच्चा आपके सामने, थोड़ी बहुत अच्छा गाया है। तो उन्होंने पूछा कि अभी इतने बड़े स्टार्स गा रहे हैं, उनके बीच में एक न्यू कमर को डाल सकते हैं क्या? मैम ने बोला मैं बात कर सकती हूँ। तो उन्होंने वो गाना फिर अपने मेन हेड को भेजा। वो पहले तो बोलने लगा, अरे इतना बड़ा सीरीज़ है, उसमें सब बड़े सिंगर्स हैं, कोई बड़ा सिंगर लेके आते हैं। वो बोल के उन्होंने छोड़ दिया। अब 2 दिन उनके पास गाना था, उन्होंने सुना 2-4 बार, फिर उन्होंने खुद फ़ोन करके बोला कि भैया यही आवाज़ जाएगी, फिक्स कर दो इसको।
और मीत ब्रदर्स ने भी खुद मेरे को बोला, बेटा ये गाना तो तू ही गाएगा, नहीं तो कोई नहीं गाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए कि दैट वाज माय बिगेस्ट ब्रेक। और गाना जब रिलीज हुआ, इट वाज ऑन ट्रेंडिंग 1 फॉर 3 days, 3 दिन तक ट्रेंडिंग पे था सारे सोशल मीडिया पे। जब तो रील्स भी नहीं थी, टिकटॉक था उस वक्त, तो टिकटॉक पे हर जगह छाया हुआ है गाना। फिर पूरे चैनल्स पे था और सारे एयरपोर्ट्स पे बहुत बड़े बड़े फोटो मैं देख देख के लोग मुझे फोटोज भेज रहे थे। तो बड़ा, मैं तो बहुत रोया फर्स्ट डे जब गाना ट्रेंड पे भी आ गया था। सेकंड डे पे ही ट्रेंड पे आ गया था, सेकंड या थर्ड डे बहुत रोया। मनमीत भैया जो जिनका गाना है मीत ब्रदर्स, वो खुद मेरे साथ रो रहे थे क्योंकि वो गाना उस लेवल पे लोग उसको पसंद कर रहे थे, प्यार कर रहे थे। तो वी वर क्राइंग एक्चुअली। आई हैव अ वीडियो ऑल्सो। मुझे बोल रहे हैं तूने मुझे बहुत रुलाया आज तेरी आवाज़ से। तू धूप सुनहरी फिजाओं में रहती हो मेरी दुआओं में, तेरा नाम जिस लम्हे में लूं बेहद मिले आराम है, तेरी ही गलियों में आवारा शाम है, तेरी ही गलियों में आवारा शाम है। तू धूप सुनहरी फिजाओं में रहते हो मेरी दुआओं में, तेरा नाम जिस लम्हे में लूं बेहद मिले आराम है, तेरी ही गलियों में आवारा शाम है। हो तेरी ही गलियों में आवारा शाम है। सुपर वंडरफुल। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप भी बिल्कुल जब फ्री रहेंगे आप तो गाने को सुनिएगा यूट्यूब पे जाके। डेफिनेटली, ऑफ कोर्स। बहुत अच्छा गाना है। थैंक यू। ये तो इसी में ही मजा आ गया सुन के, तो पूरा सॉन्ग तो बहुत अच्छा है। इट्स अ वेरी गुड वाइब, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रोमांटिक एंड हैप्पी सॉन्ग। लिरिक्स भी इसके सैड नहीं है। तू धूप सुनहरी फिजाओं में रहती हो मेरी दुआओं में, जिस तेरा नाम जिस लम्हे में लूं बेहद मिले आराम, तेरी ही गलियों में आवारा शाम। कुछ भी सैड नहीं है, बट फील वैसा है उसका, उसका ऑरा सैड है। सो अभी आगे फ्यूचर प्लान्स कुछ क्या रहे? मैम फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि व्हेन यू सी पीछे जो था टाइम, उसमें सोशल मीडिया इतना ज़्यादा था नहीं। यू हैड टू गो थ्रू अ कंपनी और म्यूजिक डायरेक्टर्स वहाँ तक पहुँचने के लिए। आजकल है ही नहीं वैसा। You are directly connected to the fans, you are directly connected to the audience, you have that platforms, you have just one button, एक क्लिक पे आप पहुंच जाते हो। आपका गाना वायरल हो सकता है एक क्लिक पे, लोगों तक पहुंच जाएगा। इफ इट्स गुड, अगर आपका गाना अच्छा है तो वो वायरल होगा। हाँ, थोड़ी सी टैक्टिक्स लगानी पड़ती हैं। देयर आर कैसे कहते हैं, रील्स पे वायरल करना, और भी लोगों से, जैसे सोशल मीडिया पे हो गया, देन रेडियो पे हो गया, बहुत सारी चीज़ें, स्पॉटिफाई पे हो गया, पिचिंग करनी पड़ती है। थोड़े से कुछ हैं चीज़ें जो ध्यान देनी पड़ती हैं, बट हो जाता है उससे सब। इट्स अवेलेबल। तो मेरा प्लान ये है मैं खुद के गाने ज़्यादा बनाऊँ। मैं ऑलरेडी कंपोज करता हूँ, बहुत सारे गाने हैं मेरे, तो खुद के गाने। अभी एक गाना आने वाला है जिसका था तो बारिश का, पर बारिश निकली जा रही है, वो गाना अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, अनरिलीज है अभी तक। बारिश का मौसम है और हम तुम यहाँ, होने दो होती हैं जो भी गलतियाँ। बहुत अच्छा गाना है, वो भी सुनिएगा, बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा। देन बॉलीवुड तो है ही मेरा सपना, प्लेबैक सिंगिंग तो मुझे करनी ही है। अब मैं और भी बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जिनके यहाँ जा रहा हूँ, और बड़े नाम, दे आर बिग नेम्स इन बॉलीवुड इंडस्ट्री, उनके साथ मैं भी कर रहा हूँ, स्क्रैचेस गा रहा हूँ। होपफुली आपको जल्दी और भी गाने मेरी आवाज़ में। मतलब ये जो गाना हिट हुआ इसका अभी मोदी जी की फिल्म आई है अभी एक। मोदी जी क्या नाम, योगी जी।
उसका नाम है अजय, मूवी का नाम अजय। उसमें गाना है मीका सिंह ने और मैंने गाया है। तो उसमें मेरी जो हुक लाइन होती है, जो मेन पंच लाइन, वो मेरी है, मंगल 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 हो, मंगल हो, मंगल 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 हो। ये मेरी लाइन है मेन उसमें। और फिर बाकी पूरा मीका मतलब सिंह, वो पिच एक अलग लेवल है। वो अलग है, बहुत एकदम नहीं, मतलब, आपका जो एक वो अच्छा, मेरी पिच जो है, मतलब वो सुन के ऐसे लग रहा था कि इट्स कनेक्टेड टू डिवाइन समवेयर। हाँ। और वो ये जब गाना रिकॉर्ड हुआ, वो लगता है आवाज में, जो आप जागरण और वो सूफी की बात उसी के करते थ्रू हैं, हुआ है वो। तो वो मुझे सुनाई दे रहा है। तो मुझे वो एकदम से फीलिंग आया, जैसे आपने इतने पिच पे गाया ना, तो मुझे ऐसा लगा इट्स कनेक्टेड टू कनेक्टेड, पूरा समवेयर। ऊपर जा रहा है। मैम, मैं ना जब भी सीख रहा था और गा रहा था, तो मुझे एक ही चीज़ कही जाती थी मेरे गुरुओं के थ्रू, जिन जो भी मैंने मेरे भाइयों से सीखा, गुरुओं से सुना, ये कहते थे कि बेटा गाओ तो, जो सूफी सिंगिंग होती है उसके एक ऐसा सीन होता है कि एक तीर है और दो निशान है। या तो आप अपने लवर के लिए भी गा सकते हो, अपने प्यार के लिए गा सकते हो, या फिर वो सीधे उसके लिए गा सकते हो। लव भी तो उसी के साथ ही है जुड़ा हुआ। तो वो ये, तो वो सुनते सुनते, वो घुसते घुसते उसमें गाते गाते वो फीलिंग आ गई मेरे अंदर। और सोच सोच के कैसे लिरिक्स को ध्यान रखते हुए गाना पड़ता है। तो ऐसे करते करते वो चीज़ें इनबिल्ट आ गई अंदर। तो अब जो भी गाता हूँ तो फील से ही गाता हूँ, तो इसीलिए लोगों को अच्छा भी लगता है, जैसे आपको फील हुआ वो कनेक्शन। और जब जागरण में आप गाते हो इतने साल, तो आना ही है, ज़रूरी है वो। कभी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन रहती है, या कभी लगता है कि नहीं, बॉलीवुड में वैसा जो डिज़र्व आप करते हैं वैसा चांस नहीं मिल पा रहा? हाँ, कभी कभार ऐसा आया है फील। अब तक जो गाने की हैं उससे नहीं आया। फाइनेंशियली से थोड़ा सा इशू होता है कभी कभार, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं। लगता है कि यार कुछ और कर सकते थे, बट फिर लगता है नहीं यार भाई, इतने आगे तक आ चुके हैं हम, इतना नाम बनाया है, इतनी मेहनत की है, इतने साल दिए हैं, और बाय गॉड्स ग्रेस अच्छा ही चल रहा है। बट ठीक है, वो तो अप्स एंड डाउन्स मैम चलते ही हैं। अगर इतने छोटे अप्स एंड डाउन से अगर लोग टूट जाएं, फिर तो आप कैसे उसको कंट्रोल करते हो अपने दिमाग में? मैम कुछ नहीं, मैं म्यूज़िक बनाता हूँ उस वक्त। जब ऐसे कुछ चीज़ें आती हैं दिमाग में, मैं म्यूज़िक करता हूँ, मेरे फ्रेंड्स को कॉल करता हूँ, भाई चलो नया गाना बनाते हैं। फिर है हमारे टीम है बैठी है हमारी DM टैलेंट्स, उनको फ़ोन लगाता हूँ, भाई थोड़ा फ़ोन करिए, शोज़ लाइए, थोड़ा चीज़ें और आगे बढ़ें। सारे दोस्तों को फ़ोन करता हूँ, क्योंकि जब मैंने हमेशा नोटिस किया, जब मैं फ़ोन करता हूँ सबको, थोड़ा और बाहर निकलता हूँ घर के, तो चीज़ें और बेटर हो जाती हैं, और ज़्यादा शोज आते हैं। सो ये उन्हीं लोगों के लिए मैं पूछना चाह रही हूँ, और मेरे लिए भी बहुत बड़ी सीख होती है कि स्ट्रेस से कैसे डील किया जाए। मैम देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप ये करिए स्ट्रेस के वक्त पे कि जो आपको पसंद है चीज़ वो करिए। भले आपका मन ना लग रहा हो, लेकिन आपको मालूम है यही चीज़ है जो मेरे को स्ट्रेस से निकाल सकती है, वो करिए। लोगों से बात कीजिए, अकेले रहोगे तो स्ट्रेस कभी आपका जाएगा नहीं। यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड्स, और लाइफ के बारे में बात करिए उनसे। और हमको पता है कि लाइफ को बेटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो हमें पता है। अभी मैं जैसे मैं म्यूज़िक में हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे और रियाज़ करना होगा, मुझे लोगों से मिलना है, मुझे स्क्रैचेस गाने हैं, मुझे पता है। अभी ऐसे ही आपको भी पता होगा कि मुझे और क्या करना है मेरे करियर के लिए, वो करना पड़ेगा आपको। भले आपका मन नहीं कर रहा है, आप दुखी हो, बट यू हैव टू डू इट। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट। एंड एक्चुअली आज आवाज़ रियली सुन के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। यू अगेन कनेक्टेड मी टू द डिवाइन। यहाँ बैठे बैठे मुझे कनेक्शन फिर से मिल गया। थैंक यू। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है मैम, जो आपके वर्ड्स हैं, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाइस मीटिंग यू, नाइस टॉकिंग टू यू।